हेलो बच्चों, ओमेगा प्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास केमिस्ट्री के पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन के आगे हम लोग करने जा रहे हैं कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 6 तरह के होता है, जिसमें पहला हम लोग देख लिए थे क्या, डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन देख लिए थे। आगे हम लोग पिछले देखे थे कंबाइंड केमिकल रिएक्शन, अभी देखेंगे डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। यानी डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक, तो सीधी सी बात है, डिकम्पोज करना मतलब टूटना। जिस तरह से कोई जानवर मर जाता है या कोई भी चीज, सब्जी के छिलका हम लोग बाहर फेंक देते हैं, तो क्या होता है, वो डिकम्पोज होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, उसको खाकर डिकम्पोज कर देता है। ठीक, तो केमिस्ट्री में हम लोग डिकम्पोजिशन के मतलब जानते हैं टूटना। यानी इसमें क्या होगा कि डिकम्पोज होगा, एक से ज्यादा पार्ट में क्या होगा, वो केमिकल सब्सटेंसेस टूट जाएगा। ठीक, तो कुछ एग्जांपल कुछ पहले डेफिनेशन लिख ले रहा है, उसके बाद इसका कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन क्या होता है, दीज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट। हाँ, दीज रिएक्शन इन विच द कंपाउंड स्प्लिट, मतलब टूटना, स्प्लिट है ना, स्प्लिट अप, हाँ स्प्लिट्स ऑफ है ना, याद रखना स्प्लिट्स ऑफ। ठीक, स्प्लिट्स अप इनटू टू ऑफ इनटू इनटू टू और मोर है ना, ये भी याद रखना है। 2 और मोर सब्सटेंसेस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 2 और मोर सब्सटेंसेस, हाँ सब्सटेंसेस, 2 और मोर सब्सटेंसेस आर, ठीक, 2 और मोर सब्सटेंसेस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, ये बातें तो समझ में आ रही होगी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, स्प्लिट करता है केमिकल को एक और एक से ज्यादा भागों में, 2 और मोर सब्सटेंसेस, यानी 2 और 2 से ज्यादा पार्ट में। अब देखो डिकम्पोज होने के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक, किसी भी चीज को डिकम्पोज होने के लिए क्या क्या फैक्टर होना चाहिए। ठीक, तो फैक्टर क्या होगा, तो पहला फैक्टर हीट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, और क्या होगा बोलो तुम लोग, एक बार सोचो। हीट, इलेक्ट्रिसिटी और तीसरी चीज लाइट हो सकती है। जैसे तुम लोग कप सिरप खरीदने गए होगे, तो बोला जाता है इसको सनलाइट में नहीं रखने के लिए। जैसा ही उस पर लाइट मिलेगा, कप सिरप क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्शन परफॉर्म कर देगा। इसलिए उस कप सिरप को क्या किया जाता है ना, कि घर में या ठंडे जगह पे या लाइट से दूर प्रिजर्व किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से बहुत सारा मेडिकल होता है जिसको हम लोग लाइट से दूर रखते हैं। अगर लाइट में लाएंगे तो क्या होगा, डिकम्पोज करके वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देता है, और जिस पर्पस से हम उसको बनाया है वो पर्पस हमारा फुलफिल नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं, उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं लाइट से दूर। ठीक, तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कुछ इसका, जो हमारे एनसीईआरटी बुक में लिख दिया है। ठीक, तो पहले तो देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। हाँ, ठीक, तो देखते हैं जैसे डिकम्पोजिशन, इसमें क्या क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सब लिख लेना। रिएक्शन आर कैरिड आउट है ना, बाय अप्लाइंग। क्या क्या होगा इसमें, तो क्या क्या होगा चीज इसमें, हीट हो सकता है, लाइट हो सकती है, ठीक, और क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, एंड इलेक्ट्रिसिटी कर दे रहा है। ठीक, तो इन तरह के चीज क्या करेगा, इस पर फैक्टर इफेक्ट करेगा, इसको आगे रिएक्शन कराने के लिए, यानी इसको रिएक्शन को आगे फर्दर कंप्लीट कराने के लिए ये क्या करेगा, एक एक्सक्लेटर का काम करेगा, इसको धक्का देगा, पुश करेगा कि आप रिएक्शन कीजिए, हम आपके साथ है। ठीक, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या है, कॉजेज है कि इस तरह से इससे क्या होगा, ये रिएक्शन करेगा। हाँ, एक नोट हम लिखा दे रहे हैं, नोट लिख लो। नोट है, a decomposition reaction is just the opposite of
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक नोट येलो कलर के हम मार्क से चाहे इससे लिख दे रहा है, ठीक, नोट में एक लिख दे रहा है हम, ठीक, एक पॉइंट लिखते हैं, ये रिवर्स होता है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। हाँ, तो लिखो अ डीकंपोजिशन रिएक्शन, द डीकंपोजिशन रिएक्शन जो ये होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द है ना ऑपोजिट ऑफ, अपोजिट है ना, जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये याद रखना है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, रिवर्स होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक ठीक, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला नंबर एग्जाम्पल, ठीक, तो क्या हैगा, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो तुम लोग, दिमाग में सोचो, CaCO3, और किस फॉर्मेट में होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट, यानी जिसको कार्बाइड बोलते हैं, जो केला पकाने के लिए, आम पकाने के लिए काम आता है ना, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। उस पर थोड़ा सा पानी रखोगे तो हीट निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट में हल्का सा पानी रखोगे तो हीट निकलेगा। ठीक, ये किस फॉर्मेट में होता है, सॉलिड फॉर्मेट में है ना, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इस पर हीट निकलता है पानी रखने से लिए। ठीक, इसको बोलते हैं लाइम स्टोन, दूसरा नाम है लाइम स्टोन। ठीक, इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, तो दो हीट इस पर हीट देंगे, इसको हीट को ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा से। ठीक, हीट देंगे तो ये क्या बनेगा, डिकम्पोज करके है ना, और इसका दूसरा क्या होगा, हीट या डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, बोलो, ये CaO है ना, और CO2 में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, CaO प्लस CO2 में बदल जाएगा, CaO प्लस CO2 में बदल जाएगा। अब बताओ CaO क्या है ना, सॉलिड, और एक गैस हो जाएगा, तो इसको सॉलिड कर दो, ये गैसियस फॉर्मेट में होगा। CaO क्या पढ़े थे पीछे, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको लाइम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम बोलते हैं। कौन सा लाइम, एक स्लैक लाइम था और दूसरा कौन सा था, देख लेना तुम लोग, उसके कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बना, डाई। ठीक, इस फॉर्मेट में हमको मिला। अब देखो क्या करना है, हाँ बस यहीं तक काम था, CaO प्लस CO2 में टूट गया। ठीक, तो लिखेंगे व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हीटिंग के द्वारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन परफॉर्म होगा तो उसको क्या बोलेंगे, थर्मल, थर्मल मतलब हीट। तो यहां पे लिखो व्हेन अ decomposition reaction is decomposition reaction is carry out है ना, carried out by किसके द्वारा, बोलो तुम लोग, carry out, हाँ, by heating, it is called thermal decomposition। तो लिखेंगे it is called thermal decomposition। रिएक्शन, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये हीटिंग के द्वारा हुआ है। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि अपना NCERT बुक में है। ठीक, एक है KCl पोटेशियम, KClO3 पोटेशियम क्रोमेट है ना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपना पोटेशियम KCl है ना,
KClO3 जो कि गैसियस फॉर्मेट में होता है, जिसको बोलते हैं पोटेशियम। पोटेशियम क्या? क्रोमेट। ठीक, इसको किसके साथ कराएंगे? तो हीट देंगे। क्या करेंगे इसमें? हीट देंगे, हीट देंगे, हीट दो, हीट दो, हीट, या इस तरह से साइन दे देते हैं। इसको डिकम्पोजिशन करना है। ये डिकम्पोजिशन होगा तो क्या बना देगा? बोलो तुम लोग, बोलो। तो KCl बना देगा, है ना? KCl। ठीक, KCl नहीं है, KCl है ये। ठीक, ये KCl है। ठीक, ठीक, ये बना देगा तुम्हारा KCl है। ठीक ना? ये बोलो क्या बना देगा? ये क्या बना देगा? बोलो तुम लोग। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ये बना देगा तुम्हारा, ये डिकम्पोजिशन हो गया। ये बना देगा तुम्हारा, है ना, KCl। KCl जो कि सॉलिड फॉर्मेट में होगा, प्लस क्या चीज में तो रहेगा? बोलो तुम लोग, बोलो। O3 में, O3 है ना? O3 क्या है? गैस है। ठीक, O3 में, है ना? सॉरी, O2 में ना बदलेगा। O2 में बदलेगा जो कि गैस है। ठीक, तो क्या करेगा? 3 ऑक्सीजन है, इधर भी हमको कितना पुराना है? 3 पुरेगा। इसको बोलेंगे पोटेशियम क्लोराइड, इसको बोलेंगे पोटेशियम क्लोराइड। क्लोराइड। ठीक, इसको ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोलेंगे। ठीक, अब देखो बैलेंस करना है तो इसको यहाँ पे 2 लगा दो, है ना? यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 KCl हो जाएगा, यहाँ पे 3, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल था। उसके बाद अपना बुक में है फ्यूरम के साथ Fe। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है तीसरा, तीसरा है FeSO4 का, है ना, जिसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। ठीक, सल्फेट, फेरस सल्फेट। ये किस फॉर्मेट में होगा? सॉलिड फॉर्मेट में। इसको डिकम्पोज कराओ, हीट दो, है ना? इसको भी हीट देंगे, हीट देंगे, है ना? डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा तुम्हारा, है ना, ये बन जाएगा Fe2O3, ये बन जाएगा Fe2O3 प्लस, बोलो, और क्या बन जाएगा? SO2 प्लस SO3, SO2, हाँ, आगे लिखेंगे प्लस SO2 प्लस SO3 में बदल जाएगा। अब देखो एक सॉलिड गैस, गैस में, तो ये क्या है? सॉलिड है अपना, ये क्या है? गैस है, ये क्या है? गैस है। यहां तक समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं फेरस, हाँ, फेरिक ऑक्साइड, जो ब्राउन कलर का होता है, पूछता है ये कौन सा है? फेरिक ऑक्साइड। कलर क्या होगा? ब्राउन कलर का होगा। ये हो जाएगा तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, डाई, और ये हो जाएगा सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक, ये हो गया। इसको अगर बैलेंस करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? देखो बैलेंस करके, तो यहाँ पे सिर्फ 2 लग जाएगा, बाकी बात बैलेंस है। Fe2, हाँ, O4 है। ठीक, तो यहां से बैलेंस ये हो जाएगा। ठीक, यही है। आगे है एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये कैमा एग्जाम्पल था अपना, ये एग्जाम्पल नंबर 2 था, तो हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। ये 3 भी हो गया। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, PbNO3, एग्जाम्पल नंबर चौथा देखते हैं, है ना, PbNO3, PbNO3 के होल ट्वाइस। ठीक, इसको बोलते हैं, ये सॉलिड फॉर्मेट में होता है। ठीक, इसको बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं लेड नाइट्राइड, है ना। एक और बात यहां देखो, ये ग्रीन कलर के होगा, ये जो होगा फेरिक सल्फेट, इसका कलर होगा ग्रीन। ठीक, और फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर हो जाएगा। ठीक, ये चीज हमको देखना था।
तो इसको सॉलिड फॉर्मेट में है, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट क्लो ठीक, ये हो गया लेड नाइट्रेट। ठीक, जो क्या होता है कलरलेस। ठीक, ये कलरलेस होगा। इसको डिकम्पोजिशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, हीट देंगे। ठीक, इसको डिकम्पोजिशन, हाँ इसको क्या करेंगे डिकम्पोजिशन, इसको डिकम्पोजिशन कराएंगे तो क्या बना देगा बोलो, तो ये बना देगा PbO सॉलिड के फॉर्म में, PbO सॉलिड फॉर्म में, प्लस बोलो क्या बना देगा NO2 और O2, है ना, NO2 गैस प्लस O2 गैस। ठीक, प्लस नीचे लिख दे रहा है NO2 गैस प्लस O2 गैस में बदल देगा। ठीक, तो NO2 क्या है, लेड नाइट्रो ऑक्साइड, जो कि येलो कलर का होता है, ये हो गया लेड ऑक्साइड, ऑक्साइड कलर होगा येलो, ये कलर भी ध्यान रखना है ना। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या हो जाएगा ब्राउन कलर के, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्साइड ब्राउन कलर के होगा। ठीक, नाइट्रोजन ऑक्साइड ब्राउन कलर का होगा। बैलेंस करो तो यहाँ पे कितना लगा देना है 2 और यहाँ पे 4 लगा देना है, यहाँ पे 4 लगा देना है। ठीक, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 लगा देना है। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं H2, हाँ एक और एग्जांपल किसका ले ले बोलो, डिकम्पोजिशन, हाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के और एग्जांपल कितना ही पर छोड़ दे, है ना। ठीक, एक और है एग्जाम्पल अपना बुक में, है ना, 5वां देखते हैं AgCl, जो कि सॉलिड फॉर्मेट में है। इसको अगर सनलाइट के साथ रखेंगे, सनलाइट, ठीक लाइट देंगे तो ये बन जाएगा Ag, जो कि सॉलिड फॉर्मेट में है, प्लस क्या बन जाएगा बोलो Ag और Cl2 में टूट जाएगा, Cl2 में टूट जाएगा, जो कि गैस फॉर्मेट में है ना। इस तरह से ये सनलाइट में रखने के बाद भी क्या होता है डिकम्पोज होता है। लेड नाइट्राइट भी पढ़े लिए है ना। ठीक, एक और है सनलाइट वाला एग्जाम्पल, एक और देखते हैं सनलाइट वाला एग्जाम्पल, 6ठा एग्जाम्पल बुक में जो दिया है Ag, है ना, Br, जो कि सॉलिड फॉर्मेट में है। ठीक, AgBr जो कि सॉलिड फॉर्मेट में है, इसका बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो। ठीक, और यहाँ पे भी 2 लगा दो, क्योंकि क्लोरीन कितना है 2 है, ये सॉलिड फॉर्मेट में है। इस पर भी क्या करेंगे सनलाइट देंगे, इस पर भी क्या करेंगे सनलाइट के कांटेक्ट में लाएगा, सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा तो ये बना देगा Ag, जो कि सॉलिड होगा, प्लस Ag प्लस Br2 गैस, ब्रोमियम गैस में बना देगा। ठीक, ये इस तरह से क्या करेगा सनलाइट के कांटेक्ट में आते ही तोड़ देगा। अगर इसको बैलेंस करना है तो ब्रोमियम 2 हो गया, तो यहाँ भी ब्रोमियम 2 हो गया, तो Ag कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही ध्यान रखना है। तो इतना ही था अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल अपना एनसीईआरटी के बुक में। ठीक, यहां से इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक, धन्यवाद।